प्रधानमंत्री मोदी ने क्यों की प्रिंस अबू धाबी से बात। अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन ने कहा कि अफगानियों की मदद करना हमारी प्राथमिकता, और ब्रिटेन ने कहा तालिबान की नई सरकार को नहीं देगा मान्यता। देखते हैं टॉप 9 बैटल ऑफ अफगान। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के गठन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार अबू धाबी के प्रिंस जायद अल नाहयान से फोन पर बात की। बातचीत के दौरान दोनों देशों ने आतंकवाद और उग्रवाद के खिलाफ एकजुटता पर सहमति जताई। अबू धाबी ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत का साथ देने का वादा किया और दोनों देशों ने द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि तालिबान ने प्रतिबद्धता जताई है कि जो लोग अफगानिस्तान छोड़ना चाहते हैं वो जा सकते हैं। इस मामले पर हमने तालिबान के साथ बातचीत जारी कर रखी है। उन्होंने कहा कि अफगानियों की मदद करना हमारी प्राथमिकता है और ये हमारी प्रतिबद्धता भी है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने ये भी कहा कि वो कल अफगानिस्तान पर निकासी के प्रयास और सहयोग के समर्थन में कतर के नेताओं के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए दोहा, कतर और जर्मनी जा रहे हैं। दोहा, कतर में हमारी नई टीम काम कर रही है और हम अफगानिस्तान में रहने वाले अमेरिकियों के साथ लगातार संपर्क में हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी के बाद की स्थिति को तबाही बताया है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को ताकत के दम पर नहीं थोपा जा सकता। ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में बोलते हुए पुतिन ने कहा कि अगर लोगों को लोकतंत्र की जरूरत है तो वो स्वाभाविक रूप से उनके पास आएंगे। ब्रिटेन के विदेश सचिव डोमिनिक रैब ने कहा कि ब्रिटेन काबुल में बनने वाली तालिबान की नई सरकार को किसी रूप में मान्यता नहीं देगा। ब्रिटेन अफगानिस्तान में नई वास्तविकताओं से निपटने को तैयार है। डोमिनिक रैब के मुताबिक अफगानिस्तान में मानवीय जिम्मेदारियों को निभाएगा। यूरोपीय संघ के अधिकारियों ने अफगानिस्तान के नए शासक के रूप में तालिबान के साथ संबंधों के स्तर के बारे में शुक्रवार को मानवाधिकारों और कानून के शासन सहित विभिन्न शर्तों की एक लिस्ट तैयार की। ईयू अधिकारियों ने कहा कि अब जब तालिबान सत्ता में आ गया है तो वो सहयोग की इच्छा रखते हैं। अफगानिस्तान के मौजूदा हालात और अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद से ही राष्ट्रपति जो बाइडेन की दुनिया भर में तो आलोचना हो ही रही है, लेकिन अब खुद अपने देश में बाइडेन की किरकिरी हो रही है। काबुल के बिगड़े हालात के लिए अमेरिकी लोग बाइडेन को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। तालिबान ने चीन को अपना महत्वपूर्ण साझेदार बताया है और कहा कि चीन अफगानिस्तान में निवेश और पुनर्निर्माण के लिए तैयार है। तालिबान प्रवक्ता ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने चीन की वन बेल्ट वन रोड परियोजना का समर्थन किया और बताया कि अफगानिस्तान में तांबे की खदान शुरू करने में बीजिंग मदद करेगा। दिल्ली में अफगानी बच्चों के स्कूल के बंद होने का खतरा बढ़ गया है। इस स्कूल को कोई वित्तीय सहायता नहीं मिल रही है। दिल्ली के अफगानी स्कूल में 1 से 12वीं तक के लगभग 550 से ज्यादा बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। स्कूल में अफगानिस्तान बोर्ड के तहत पढ़ाई होती है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।